नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी पीसीएस ज्ञान में। दोस्तों, यूपीएससी के प्रीलिम्स में सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं। इन 10 दिनों में हमारा मेजर फोकस होना चाहिए वो पीवाईक्यू पे, और दूसरा जो मोस्ट जो रिपीटेड जो थीम्स होते हैं उनमें। तो अगर यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट वाइज थीम्स कवर किए हुए हैं जिनमें आप देख सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग आप अपने तैयारी को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में देखिए, जो एंशिएंट एंड मिडिवल आर्ट एंड कल्चर से बुद्धिज्म, जैनिज्म और मौर्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ द क्वेश्चन पूछा गया है बुद्धिज्म, जैनिज्म और मौर्य से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश एक्ट एंड पॉलिसी जो है, यहाँ से हर साल 2 क्वेश्चन तो मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछता ही है, ये फिक्स है। 1773 से 1935 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने ऑलरेडी पूरा 2 पार्ट में कवर किया हुआ है, उसको जाके आप देख सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक है 1905 से पार्टीशन ऑफ बंगाल के, उसके बाद के जितने भी इवेंट्स हुए थे वो सारे आपको याद कर लेने हैं, वहाँ से ही पूछेगा। आपको सोशियोलॉजी, सिफा मूवमेंट, एडवेंट ऑफ यूरोपियन, इन सब के क्वेश्चंस आएंगे तो वो इतने इजी आएंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेडिवल में। मेडिवल में देखिए, विजयनगर एम्पायर, हाईएस्ट नंबर ऑफ द क्वेश्चन देखिए विजयनगर एम्पायर से पूछा जाता है हमेशा। दूसरा, अगर आप देखना चाहें तो अर्ली मेडिवल जो किंगडम है उनकी क्रोनोलॉजी याद कर जाइए कि कौन इसको किसके बाद कौन आया था। यूपीएससी इससे भी क्वेश्चन पूछती है। मुगल्स के 3-4 जो पेजेस के क्वेश्चन हो, 3-4 पेज का नोट्स हो अगर, तो उसको रिवाइज कर जाइए। अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो मत पढ़िए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इकोनॉमी में। देखिए, इकोनॉमी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मनी, बैंकिंग और फाइनेंस और एक्सटर्नल मार्केट है। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे फाइनेंस मार्केट से ही कितने क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और मनी बैंकिंग से क्वेश्चन कितने ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये 2 टॉपिक ही अगर 15 क्वेश्चन आएगा तो 7 क्वेश्चन तो यहाँ से ही कवर हो जाएगा, 7 से 8 क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग देख लेंगे ज्योग्राफी में। देखिए, ज्योग्राफी जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है तब जब आप इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स अगर कवर किए हुए हैं, जैसे क्लाइमेटोलॉजी है। देखिए, क्लाइमेटोलॉजी में कुछ जो चैप्टर्स हैं उसको आप अच्छे से कर जाइए। बार बार यूपीएससी अगर 15 क्वेश्चन पूछेगी तो जिसमें से कि 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ वो क्लाइमेटोलॉजी से पूछेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ द क्वेश्चन क्लाइमेटोलॉजी से पूछा गया। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है उसका नाम है इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, जो है कौन से रिवर कहाँ से ओरिजिन है, कहाँ जाकर ड्रेन हो रही है, उसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये आपको याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको कुछ देखना होगा तो एग्रीकल्चर में अगर आपको अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो सिर्फ एग्रीकल्चर के पीवाईक्यू, नेचर ऑफ द क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको कर लेंगे तो भी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, और जो भी इससे रिलेटेड उसके बाद जो भी जो एग्रीकल्चर में जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे कि कौन से क्रॉप्स को एमएसपी मिला, ये सब आप रट जाइए क्योंकि ये क्वेश्चन बनता ही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग दूसरे इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट में देखेंगे बायोडाइवर्सिटी में हाईएस्ट नंबर ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाता है बायोडाइवर्सिटी से, आप देख सकते हैं। दूसरा जो है कन्वेंशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, मैंने इसका एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं और उससे ही काम चल जाएगा, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन के लिए मैंने पीवाईक्यू कवर किया हुआ है, पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट्स के सारे। और यूपीएससी में स्पीसीज़, इन्वायरमेंट का स्पीसीज़ और पॉल्यूशन के लिए अगर आपने पीवाईक्यू कर लिया है तो वो एनफ है, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप फिर से कुछ नई चीज़ें पढ़ें। तो अगर आप उसके वीडियो से करेंगे तो भी आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी और आईसीटी, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों जो सबसे हाईएस्ट वेटेज रहता है, इनका हर साल क्वेश्चन पूछता है। अगर आपका अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, आपने अच्छे से समझा है, तो आप उस क्वेश्चन को भी इजीली कर सकते हैं। अब आप इस पर ही ज़्यादा फोकस करिए। फंडामेंटल, अब देखिए हम लोग पॉलिटी में देखेंगे। पॉलिटी में 3 ही टॉपिक हैं, 3-4 टॉपिक जो आप करेंगे तो अगर 12-14 क्वेश्चन आएगा तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ यहीं से हो जाएंगे, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर से ही आप, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और पार्लियामेंट के जो स्ट्रक्चर फंक्शनिंग वगैरह, ये याद कर जाइए। हर साल यूपीएससी देखिए हाईएस्ट नंबर ऑफ द क्वेश्चन पार्लियामेंट से, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी और डीपीएसपी से पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मैपिंग करंट अफेयर। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो लोग हैंगिंग फ्रूट्स में यही है। देखिए, अगर आपको मैपिंग करना है तो आप वेस्ट एशिया और अफ्रीका से कर जाइए। अफ्रीका के भी सारे रिवर्स आपको देखने हैं, उसके बेसिन कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ से ओरिजिन है, कहाँ ड्रेन हो रही है, कौन कौन से जो कंट्रीज़ हैं न्यूज़ में थे, कॉन्फ्लिक्ट एरिया क्या है, क्यों था कॉन्फ्लिक्ट में, ये आपको याद कर लेना है। और बॉर्डरिंग कंट्री को ध्यान में देखना है कि कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ वो बॉर्डर करता है। सेम वेस्ट एशिया का से कर लीजिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। अगर वो साउथ ईस्ट एशिया और किसी और भी एरिया से पूछा तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चंस इतने हार्ड होंगे कि आप नहीं कर पाएंगे। जनरली वो इजी ही होते हैं, पर यहाँ से जो होते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, पर इजी भी होता है। और पीवाईक्यू जिसके रिवर्स कर जाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ इसको। देख सकते हैं, अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लग रहा है जो कवर नहीं हुआ है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। और जो जल्दी से कोई भी ऐसा टॉपिक है जो जल्दी ख़त्म किया जा सकता है तो आप मुझे उसको कमेंट करेंगे तो मैं उसके लिए आपको उसका एक नया वीडियो बना के आप अपलोड कर दूँगा। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, करेंगे कुछ और ही